हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक, संख्या पद्धति। यदि आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, किसी भी आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, साथ में कोई बच्चा क्लास 9 में है, 10 में है, उसके लिए भी ये नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, ये क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास 9 में हो, 10 में हो, या आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट है। ठीक, आइए हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं कुछ। ठीक, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। क्या बोला जाता है? डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति बोला जाता है। ठीक, इस नंबर सिस्टम जो होता है, इस नंबर सिस्टम में टोटल डिजिट जो होती है, टोटल डिजिट की जो संख्या होती है वो 10 होती है। और टोटल डिजिट कितना है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल मैथ्स में, नंबर सिस्टम में टोटल 10 ही डिजिट होता है। मतलब ये समझिए कि मैथ्स में केवल ये 10 डिजिट का ही यूज किया जाता है। जैसे आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 अल्फ़ाबेट का यूज होता है, और उससे आप चाहे जितना भी इंग्लिश का कोई भी वर्ड बना लीजिए, उस 26 अल्फ़ाबेट के अलावा किसी भी अल्फ़ाबेट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसी तरह मैथ्स का कोई भी नंबर आपको बनाना है तो ये 10 डिजिट ही ज़रूरत पड़ेगा। इसके अलावा आपको कोई भी नंबर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो मैथ्स में टोटल डिजिट कितना होती है? तो ये 10 डिजिट ही होता है। जैसे हम बोलेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है, तो आप बोलिएगा कि सर 26 है। उसी तरह मैथ्स में टोटल डिजिट की संख्या कितनी होती है? तो ये 10 होती है, 0 से लेकर 9 तक। आप भी सोचिए कि इसके अलावा कोई दूसरा नंबर का आप यूज भी नहीं करते होंगे। नंबर में कोई नंबर का यूज करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो उसी तरह इसमें टोटल डिजिट की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। ठीक, अब इसमें हम लोग को दो चीज़ पढ़ना होता है। एक पढ़ना है फेस वैल्यू के बारे में, और एक पढ़ना है प्लेस वैल्यू के बारे में। ये सबसे क्वेश्चन भी आता है। हम अभी क्वेश्चन आपको दिखलाएंगे। यहाँ फेस वैल्यू के बारे में और प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले समझते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? किसी भी नंबर का अगर हमको फेस वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया जाए तो हम फेस वैल्यू क्या होता है, तो फेस वैल्यू, जिस नंबर का फेस वैल्यू आपको निकालने के लिए बोलेगा ना, वही उसका फेस वैल्यू होता है। जैसे हम बोलेंगे कि 5 का फेस वैल्यू क्या है, तो 5 का फेस वैल्यू खुद 5 है। जैसे हम बोलेंगे कि आपका फेस वैल्यू क्या है, तो आपका फेस वैल्यू आप खुद हैं। मेरा फेस वैल्यू क्या है? मेरा फेस वैल्यू हम खुद हैं। उसी तरह जिस नंबर का आपका फेस वैल्यू बोलेगा, वही नंबर आपके लिए क्या होगा? फेस वैल्यू हो जाएगा। कोई बोला कि 7 का फेस वैल्यू क्या है, तो 7 ही होता है। ठीक, तो जिस नंबर का आपको फेस वैल्यू बोलेगा ना, आपको बस उसी नंबर को बता देना है कि हाँ, इसी का क्या है, ये फेस वैल्यू है। अब प्लेस वैल्यू क्या है? तो प्लेस वैल्यू जो है, आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, स्थानीय मान निकालिए। ठीक, हिंदी में होता है ना कि स्थानीय मान निकालिए। तो स्थानीय मान निकालना आपको आता होगा। ठीक, तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। जैसे हमको कोई बोल दिया कि हमको प्लेस वैल्यू बताइए। ठीक, प्लेस वैल्यू बताइए। प्लेस वैल्यू कहने का मतलब है कि आपसे कोई पूछ देगा कि स्थानीय मान कितना होगा, स्थानीय मान कितना होगा। जैसे हम एक नंबर लिख रहे हैं, हम एक नंबर लिए 76532। ठीक, अब हमको बोल दिया कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो हम 5 लिखें। अब 5 के बाद कितना संख्या है? 2 संख्या है, तो हम 2 जीरो डाल दिए। तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 500 हो गया। समझे? तो आपको प्लेस वैल्यू निकालना आता होगा। फेस वैल्यू एक थोड़ा बहुत नया टाइप का लगता है, लेकिन फेस वैल्यू आप कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे। जैसे हमको बोलेगा कि 6 का फेस वैल्यू क्या है, अगर 6 का फेस वैल्यू बोल देना, तो 6 का फेस वैल्यू हो जाएगा 6। लेकिन इसी का अगर हमको प्लेस वैल्यू बोल दे, ठीक, इसी का अगर हमको बोल दे कि प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो इसका जो प्लेस वैल्यू होगा 6 लिखेंगे, और 6 के बाद कितना संख्या है? 3 संख्या है, तो हम 3 जीरो डाल देंगे। बात समझ में आ रहा है ना? कि ये 6 का प्लेस वैल्यू हुआ, लेकिन 6 क्या हो गया? इसका फेस वैल्यू हो गया। तो फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक, अब ऐसा क्वेश्चन आया है कि नहीं, देखते हैं। ठीक, आइए बताते हैं आपको, आते हैं इसको। जैसे क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है। जैसे आपसे पूछा है कि 7 1 ठीक, कोमा 6 2 4 ठीक में 7 का
स्थानीय मान क्या है। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, कहा स्थानीय मान क्या है, मतलब प्लेस वैल्यू क्या है इसका, ये पूछा था। तो 71624 हो गया। ठीक, अब हम 7 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो 7 हो गया। अब 7 के बाद कितना संख्या है, 4 संख्या है, तो 4 संख्या है तो हम 4 जीरो डाल देंगे। ठीक, ये क्वेश्चन आ गया, आंसर हो गया। ठीक, ये जो आया है ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 23/1/2021 में आया है मॉर्निंग शिफ्ट में, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। ठीक, फिर आपसे एक क्वेश्चन और क्या पूछा था, एक क्वेश्चन और पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि 516372 ठीक में 6 का स्थानीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान के बीच अंतर बताइए, ये क्वेश्चन। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ये भी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये बोल रहा है कि 516372 में 6 का स्थानीय मान बताइए और उसका जातीय मान। जातीय मान बोलने का मतलब है कि फेस वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, और स्थानीय मान का बोलने का मतलब है कि प्लेस वैल्यू। ठीक, तो 6 का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है और उसका फेस वैल्यू निकाल के उसमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 516372, तो 6 का हम प्लेस वैल्यू स्थानीय मान निकालेंगे, तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 लिखें। 6 के बाद कितना संख्या है, 3 संख्या है, तो हम 3 जीरो डाल देंगे, हो गया। अब 6 का प्लेस फेस वैल्यू क्या होगा, जातीय मान क्या होगा, तो 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा। अब इसको माइनस करने बोला है तो हम माइनस कर देंगे, तो 10 में 6 गया, कितना बचा, 4, फिर 9, 9, 5, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू इस पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं नंबर के बारे में। ठीक, तो ये तो हम लोग नंबर में टोटल डिजिट की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, 0 से लेकर 9 तक। आपसे पूछेगा फेस वैल्यू निकालिए, प्लेस वैल्यू निकालिए, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम लोग नंबर के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग अब नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो संख्याओं का वर्गीकरण, अच्छा इससे पहले एक चीज पढ़ लेते हैं। नंबर का वर्गीकरण में हम लोग पढ़ेंगे, पहले जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्रित संख्या। क्या बोलते हैं, सम्मिश्रित संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मिश्रित संख्या बोला जाता है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि कोई ना कोई दो नंबर आपस में मिला होगा। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। ठीक, एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक, एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या, क्या बोला जाता है, काल्पनिक संख्या। ठीक, तो आप रियल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, लेकिन ये इमेजिनरी नंबर है, जो लोग इंटर में साइंस नहीं लिए होंगे उनको इमेजिनरी नंबर के बारे में थोड़ा बहुत पता नहीं चलता होगा। ये जो है क्लास 11th में पढ़ना होता है इमेजिनरी नंबर के बारे में। बाकी रियल नंबर के बारे में हम लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं। ठीक, तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, तो हम लोग पहले समझ लेते हैं थोड़ा इमेजिनरी नंबर के बारे में। ठीक, तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है कि यदि कोई नंबर रूट में हो और वो माइनस में है, ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इसमें एक वैल्यू होता है कि √-1 का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग आई मानते हैं। क्या मानते हैं, आई। इसी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये नंबर के बारे में हम लोग को अभी यहाँ नहीं पढ़ना है। ठीक, कंपटीशन में नहीं पढ़ना है इमेजिनरी नंबर के बारे में। हम लोग को क्लास 11th में जब आप जाइएगा, इंटर में साइंस होगा जिसका, तो पढ़े होंगे इसके इमेजिनरी नंबर के बारे में। हम लोग को पढ़ना है मेन रियल नंबर के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक, तो हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में आपका मन में आ गया कि सर वास्तविक संख्या क्या होता है। ठीक, तो बुक में बहुत सारे लिखे होते हैं कि जितने भी परिमेय संख्या, जितने भी अपरिमेय संख्या होते हैं, सभी को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। बुक में यही लिखा हुआ रहता है कि जितने भी
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। जितने भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होती है वो सारे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। लेकिन हम लोग समझने के लिए एक तरीका अपनाते हैं कि रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक, हिंदी में वास्तविक होता है ना। तो वास्तव में हम जिस नंबर को जानते हैं, ठीक, और पढ़ते हैं, उसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। वास्तव में क्या कौन कौन सा नंबर को आप जानिएगा, पॉजिटिव नंबर को जानिएगा, नेगेटिव नंबर को जानिएगा, रूट वाले नंबर को जानिएगा, डेसिमल वाले नंबर को जानिएगा, नेगेटिव वाले नंबर को जानिएगा, जीरो को जानिएगा। तो ये सब जिस भी नंबर को आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जान रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो बस उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, रियल नंबर के बारे में, ठीक। तो कौन होता है परिमेय संख्या, कौन होगा अपरिमेय संख्या, किसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे, किसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे, उसके बारे में यहाँ पूरा डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक, रियल नंबर के बारे में। तो बस आपका माइंड में बस ये रखिए कि रियल नंबर होता क्या है। तो जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि रियल नंबर क्या होता है, तो बस आप बस दिमाग में ये रखिए कि हम जितने भी नंबर को देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, वो सारे के सारे नंबर क्या है, रियल है। रियल में आप देखें तो रियल नंबर हो गया, ठीक। हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब रियल नंबर में क्या होता है कि रियल नंबर को भी हम लोग दो हिस्से में बांट के पढ़ते हैं। रियल नंबर जो वास्तविक संख्या होता है ना, ठीक, इसको भी दो हिस्सा में हम लोग बांट के पढ़ते हैं रियल नंबर को। कहाँ कहाँ, तो रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक बांट देते हैं डेसिमल नंबर, ठीक, एक बांटते हैं डेसिमल नंबर में, दूसरा बांटते हैं इंटीजर नंबर में, नंबर इंटीजर नंबर, ठीक। तो रियल नंबर को हम लोग दो हिस्सा में बांट के पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं डेसिमल नंबर, दूसरा पढ़ते हैं इंटीजर नंबर। डेसिमल नंबर कहने का मतलब दशमलव संख्या, ठीक, और इंटीजर नंबर कहने का मतलब है पूर्णांक संख्या। क्या होती है, पूर्णांक संख्या, ठीक। जो इंटीजर नंबर होते हैं ना, वो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कहाँ तक होंगे, इन्फिनाइट तक होंगे। फिर इधर -1, -2, -3 कहाँ तक जाएंगे, तो माइनस इन्फिनाइट तक जाएंगे। मतलब समझिए कि जो इंटीजर नंबर होता है ना, एक कंप्लीट नंबर में लिखा हुआ रहता है, उसमें कोई दशमलव नहीं होता है, वो एकदम पूरी नंबर में होता है। जैसे हम बोलेंगे 54, तो 54 क्या है, एक इंटीजर नंबर है, एकदम पूरा कंप्लीट नंबर में, उसमें दशमलव, भिन्न, फ्रैक्शन ये सब का झंझट नहीं होता है। तो इंटीजर नंबर 0 से लेकर 1, 2, 3 पॉजिटिव टू इन्फिनाइट तक होंगे, -1, -2, -3 ऐसे लेकर अनंत तक होंगे। आपको हम बोलेंगे आपको गिनती कहाँ तक आता है, तो आप क्या बोलिएगा, 100 तक आता है, नहीं ना। आप बोलिएगा कि सर हमको आप जहाँ तक पूछ लीजिए, हम वहाँ तक गिनती बता देंगे, ठीक। तो उसी तरह यहाँ नंबर प्लस में इन्फिनाइट तक जाएगा, इधर माइनस इन्फिनाइट तक आएगा, ठीक। अब जो डेसिमल नंबर होता है, दशमलव संख्या होती है, ठीक। तो ये दशमलव संख्या क्या होगा, आपको दशमलव संख्या का मतलब ही समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये दशमलव में होगा। जैसे कि 2.3 दशमलव में लिखा हुआ है, 4.5 ये भी दशमलव में लिखा हुआ है। हम बोलेंगे 5.333 कोई नंबर को भाग के होंगे और डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब 33 का क्या होते जा रहा है, रिपीटेशन होते जा रहा है। इसको भी हम डेसिमल नंबर बोलेंगे, इसको भी डेसिमल नंबर बोलेंगे, इसको भी डेसिमल नंबर बोलेंगे। कोई ऐसा नंबर होगा जैसे मान लीजिए 2.1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 1 अलग अलग नंबर आते जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, मेरा डेसिमल नंबर ही है। तो डेसिमल नंबर का मतलब ही समझ में आ रहा है कि ये दशमलव में होगा। इंटीजर नंबर का मतलब है कि पूरा एक कंप्लीट नंबर में होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं, ठीक। तो इंटीजर नंबर बोलते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो डेसिमल नंबर दशमलव में होगा, इंटीजर नंबर पूरी में होगा। तो रियल नंबर को हम लोग दो हिस्सा में बांटे हैं। किस में बांटे हैं, ठीक, डेसिमल नंबर और इंटीजर नंबर में। पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को बांटे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर को दो हिस्सा में बांटे, एक रियल नंबर में बांटे, दूसरा इमेजिनरी नंबर में बांटे, ठीक। उसके बाद हम लोग को पढ़ना था रियल नंबर, इसलिए रियल नंबर को दो हिस्सा में बांटे हैं, एक बांटे हैं डेसिमल नंबर में, दूसरा बांटे हैं इंटीजर नंबर में, ठीक। आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं रोकते हैं। अगले क्लास में हम लोग पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। उसके बाद रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इवेंट नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है, पूरा डिटेल्स नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक। आज के लिए नहीं।